नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, नाम सामने आ चुके हैं। क्या जनरल फैज हमीद ही पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे? इस हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं और कौन जूनियर कौन सीनियर और सबसे ज्यादा फेवरेट जनरल फैज हमीद ही क्यों हैं? इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं और आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर हुकूमती हलकों के अंदर क्या इस वक्त चहमगोइयां हो रही हैं? और इमरान खान की जानब से जैसा कि गुज़श्ता रोज अपने इंटरव्यू के दौरान भी इस चीज का इजहार कर दिया गया था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हुकूमत का है, मेरा इससे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, आर्मी चीफ की तैनाती हुकूमत ने करनी है। तो अब नाज़रीन इकराम, हुकूमत के लिए वो वक्त आ चुका है जो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल अगर समझा जाए कि वो मुश्किल वक्त है, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर तमाम सियासी हलकों के अंदर बाज़गश्त है और इस हवाले से गुफ्तगू भी चल रही है कि आर्मी चीफ कौन होगा, पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ किसको बनाया जाएगा। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि इमरान खान के फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, मगर वहीं पर दूसरी जानब अब हुकूमत के दौर के सबसे मुश्किल वक्त का ये फैसला शहबाज शरीफ ने करना है और शहबाज शरीफ के लिए अब ये बड़ा मुश्किल वक्त समझा जा रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ किसको मुकर्रर किया जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल फैसला है, बहुत ही संगीन सूरत हाल है। इस नाज़रीन आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई जो नवाज शरीफ हैं, इन्होंने कब कब और किन किन आर्मी चीफ को तैनात किया जो ये अपना जिनको फेवरेट बंदा करार दे रहे थे कि ये हमारा अपना बंदा है, इनको हम तैनात करें, और उल्टा वो उन्हीं की तैनाती इनको ले डूबी थी। इस पर भी वीडियो में आगे चलकर बात करूंगा, आपको तमाम तफसील से बताऊंगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है ये आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर है और आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पसे पर्दा जो गुफ्तगू हुई है आर्मी चीफ किसको बनाया जाए, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो एक सीनियर रहनुमा हैं इनकी जनब से क्या इंकशाफ किया गया यह भी आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम खबरें आप जान सकें, तमाम तफसीलात आपको मिल सके। तो साथ ही साथ नाज़रीन करम आपको ये बताता चलूंगा कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि शहबाज हुकूमत इमरान खान और शेख रशीद के गिर्द घेरा तंग करने जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में ये बताया कि मैं नवाज शरीफ की वापसी किसी सूरत मुमकिन होने नहीं दूंगा। इस हवाले से थोड़ा सा आपको खबर दे दूं कि पार्लियामेंट लॉजेस हमला केस में इमरान खान शेख रशीद को कौमी असम्बली की कमेटी ने तलब कर लिया है। ये हुकूमती हलकों की जनब से, हुकूमती इत्तेहादियों की जनब से या ताकतवर हलकों की जनब से अगर कहा जाए कि इमरान खान को घेरने की एक और कोशिश है और ये इसमें भी इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। तो अब चलते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो इस वक्त बड़ी बाज़गश्त है हुकूमती हलकों के अंदर और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर चहमगोइयां हो रही हैं कि आखिर पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने जो हुकूमत के अंदर हुकूमती हलकों के अंदर जो पस पर्दा गुफ्तगू हुई है आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, इस हवाले से इन्होंने एक इंदिया देते हुए यह बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगस्त के आखिर तक तकर्री पर बातचीत शुरू कर सकते हैं और मुमकिन तौर पर सितंबर के वस्त तक कोई फैसला कर सकते हैं। आम तासुर यह है कि वो हतमी फैसला करने से कबल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अपने इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ज़राए ने यह भी दावा किया है कि पीपल्स पार्टी शायद इस फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहिएगी, क्योंकि ये फैसला करना वज़ीर आज़म की सवाबदीदी है और आइन के आर्टिकल 243(3) के मुताबिक सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ का तकर्रुर किया जाता है। इससे पहले भी नाज़रीन करम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की जनब से पेट्रोलियम मसनूआत को इसमें इजाफे के ऊपर अपने आप को अलहदा कर चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी सामने आई है हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान और अब आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर भी पीपल्स पार्टी अपने आप को इस चीज़ से अलग और दूर ही रखना चाह रही है। तो थोड़ा सा अब नाज़रीन करम आर्मी चीफ की जो इस वक्त नाम सामने आ रहे हैं कौन कौन फेवरेट है उन हवाले से आपको थोड़ा सा इनके नाम बताता चलूं कि कौन और किस नंबर पर है और जनरल फैज ही क्यों फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन करम यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त आर्मी चीफ के लिए जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद
आमिर शामिल हैं। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। इसके हवाले से खबरें हैं और ये इनका ताल्लुक किस रजमेंट से है वो भी आप देख लें। इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा तस्करा इन्हीं का किया जा रहा है, यानी कि जनरल फैज हमीद का। और कहा यह भी जाता है कि जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एक अरसे से एक दूसरे को जानते भी हैं और बहसीयत ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने 10 कोर में जनरल बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और इस वक्त जनरल बाजवा 10 कोर की कमान कर रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजर जनरल थे और वो पुन्नू आकल सिंध में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान कर रहे थे। और अब इस हवाले से इनकी ये खबरें भी गर्दिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इनको फेवरेट करार देती है क्योंकि इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं। मगर इमरान खान की जानब से वाज़ेह इस चीज़ का इजहार और इस चीज़ का इस तरदीद कर दी गई है कि मुझे किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि किस को आर्मी चीफ लगाया जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत जिसको लगाना चाहती है वो आप हुकूमत लगा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो नवाज शरीफ हैं इन्होंने जिन जिन आर्मी चीफ को अपनी दौरे हुकूमत में तैनात किया वो उनको क्या सिला मिला बाद में इस हवाले से 1972 से अब तक मुल्क के 10 आर्मी चीफ्स में से 5 का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के बड़े भाई यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अलग अलग दौर में बतौर वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुर किया और नवाज शरीफ को 12 ऐसे अफसरान के तकर्रुर पर तनकीद का निशाना बनाया गया जिन्हें वो अपना बंदे के तौर पर देखते हैं। और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने पस पर्दा किए गए इंटरव्यूज में कहा कि इन्होंने कमोबेश ये फैसला किया है कि किसी मिसाली उम्मीदवार की तलाश के लालच का शिकार होने के बजाय वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्री करेंगे। और पार्टी के एक रहनुमा ने यह भी कहा कि फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला क्या करवट लेते हैं, क्योंकि अब इनको अंदाजा हो चुका है कि अगर किसी फेवरेट और अपने पसंदीदा बंदे को भी ले आए मगर वो बाद में हमारा फायदा कभी भी नहीं देगा। क्योंकि नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ कोई भी हो, आर्मी चीफ हमेशा अपने इदारे का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है, अपने दिफा का सोचता है। वो किसी किस्म की सियासी पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट नहीं रखता है जब वो एक आर्मी का, एक मुल्क की आर्मी का सरबराह बन जाता है। तो अब चलते हैं उस खबर की जानब के पंजाब हुकूमत ने, कप्तान ने क्या बदला लिया है। एक जानब ये पंजाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और शेख रशीद को इम्पोर्टेड हुकूमत गिरफ्तार करना चाह रही है और वहीं पर अब पंजाब हुकूमत ने इसका फौरी तौर पर जवाब ले लिया है। कैसे जवाब लिया अब वो आप देख लें। पंजाब हुकूमत यानी कि कप्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने शहबाज गिल को चक्की में रखने के मामले के ऊपर DIG और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदों से फारिग कर दिया है। ये पंजाब हुकूमत की जानब से क्विक एक्शन लिया गया कि एक जानब ये कोई हरबा अपनाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के, उल्टा ये इन्हीं के अपने ही गले पड़ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही नाज़रीन किराम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। शुक्रिया।